कैंसर की एक्सपायर्ड दवा बाजार में उतार, जान से खिलवाड़। गाजियाबाद पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने कैंसर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह दिल्ली से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के लिए आपूर्ति की जाने वाली दवाई में हेराफेरी करता था। कैंसर की एक्सपायर्ड दवा का लेबल बदलकर उसे बाजार में उतार दिया जाता था। फिर यह दवा दिल्ली व महाराष्ट्र में बिकती थी। पुलिस ने 19 लाख की दवा और 8.5 लाख नकद के साथ एक XUV जब्त की है। दवा व्यापारी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कैंसर और HIV जैसी दवाइयों की एक्सपायरी और प्लस जो सरकारी सामान होता था उनको लेबलिंग करके बेचता था। क्या है सर पूरा मामला, कितने का माल बरामद है? स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग गाजियाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 19 लाख की दवाएं बरामद की गई हैं। इन दवाओं का प्रयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से किया जाता था। इन बरामद दवाओं में लगभग 5.5 से 6 लाख की दवाएं ऐसी हैं जो एक्सपायरी है, यानी इनके जो उपयोग की तिथि थी वो निकल चुकी है। इनके जब पूछताछ की गई तो उसमें एक निकल के आया कि कुछ दवाएं जो काफी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है, इसको CGS सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहां से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेबल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू में इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। इसके अलावा इनके पास से जो भी दवाएं मिली हैं, इनके ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई इनके पास प्रॉपर पेपर थे, और इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं, जिसके चलते इनके मामले में वाद भी पेंडिंग चल रहे हैं। कुल मिला के लगभग 19 लाख के आसपास की दवाएं रिकवर की गई। इसके अलावा इनके पास से 8,85,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पैसे से ये इन्हीं दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं। सर किस तरीके से नेक्सस काम कर रहा था और कहाँ ये सप्लाई करते थे, दवाई कहाँ से लेते थे? ये पूछताछ में इनसे जो बताया गया है प्राइमरी पूछताछ में, ये पंजाब और दिल्ली से इन दवाओं को प्रोक्योर करते थे। हमें इसमें कुछ फर्मों के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम भी पता चले हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सप्लाई विशेषकर महाराष्ट्र में थी इनकी, जो इसका नंबर। बेसिकली इसमें एक जो विश्वास त्यागी है, इसके पास एक मेडिसिन हब के नाम से लाइसेंस भी है, जिस पर कार्यवाही भी चल रही है। इसको ये यहीं पे स्टोर करता था, उसके बाद इनको सप्लाई की जाती है। सर 2023 में महाराष्ट्र में कोई डेथ भी हुई थी इसी दवाई को लेकर, ऐसा भी कुछ सामने आया? हाँ, इसमें जैसा बताया जा रहा है कि इसमें 2023 में इनकी नकली दवाओं के कारण ही एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद इनके विरुद्ध वाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में CGM कोर्ट गाजियाबाद में विजिट किया गया। लाइसेंस इसका निरस्त हो गया था, तो अभी एक्टिव है इसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अभी वो लाइसेंस निरस्त नहीं है। कोई आदमी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जा रहा है 2 साल पहले, उसके बाद वो बाजार में माल आसानी से खपा रहा है, फर्जी माल भी खपा रहा है, सही माल भी खपा रहा है, कहीं से खरीद रहा है, फर्जी बिलों से खरीद रहा है, फर्जी बिलों को बेच रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट नहीं की थी। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइल की गई है, और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इसमें मुकदमा न्यायालय में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पंजीकृत कराया गया। ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्ट का जजमेंट आने के बीच में क्या आदमी फर्जीवाड़ा जारी रख सकता है? तभी भी इसकी पूरा गिरफ्तारी की गई है। नहीं, 2 साल हो गए उसका फर्जीवाड़ा। मैनुअल इनपुट या सूचना मिलने में टाइम। सर उनकी कितनी बड़ी चैलेंज इस तरीके से अभी बता रहा था कि मेरे पीछे और भी है, सबको हिस्सा नहीं। जैसे हम लोगों ने पकड़ा है, इस चेन में 2 लेवल पे लोगों को पकड़ा है, 2nd 3rd लेवल पे। इसके बाद जो आगे ये कहाँ सप्लाई करता है और फाइनल रिसीविंग एंड उसको लेके और ये पीछे से कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, इनके विषय में जानकारी हुई है। इसमें मल्टीपल चैन है, जिनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन। जैसा आप बता रहे थे कि पंजाब से भी इनके लिंक है, तो क्या पंजाब के अलावा अड़ोसी पड़ोसी देश से भी कुछ दवाएं ऐसी मंगवा रहे थे? देखिए, अभी बहुत इस तरह से किसी देश से मंगा रहे थे या नहीं मंगा रहे थे, कुछ